आए हम हमारे आंखों को बंद करें। आज का आराधना के आशीषों के लिए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदाबंद, ये अच्छा दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। फिर से ये शाम का वक्त आपके चरणों पर आने के लिए आपने हमें अनुमति दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आज का आराधना का आशीषों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज का आराधना हम सबके जीवन में एक बड़ा आशीष का कारण होने के लिए मैं प्रार्थना करता है प्रभु जी। शुरू से लेकर अंत तक आपका उपस्थिति में बैठने के लिए और आपका अभिषेक प्राप्त करने के लिए मदद करना और सारे कार्यक्रम को आप नियंत्रण करना परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आज जो आराधना लीड करते हैं दीपक भाई को और प्रीति सिस्टर को, अनीश ब्रदर को, वो परिवार को मैं आपका हाथ में समर्पण करता है प्रभु जी। आराधना अच्छे से लीड करने के लिए मदद करना परमेश्वर। आत्मा से भरकर अभिषेक के साथ आराधना लीड करने के लिए मदद करना परमेश्वर। प्रभु जी, आज का दिन हालेलुया हमारे जीवन में चमत्कार और छुटकारा और आजादी का रात होने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अपने ऐसा किया इसलिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम में मानता हूं मैं और ग्रहण कर, आमीन आमीन। अभी थोड़ी देर हम परमेश्वर को आराधना करने जा रहे हैं। मैं विधि करूंगा, सब मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर को आराधना करेंगे। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करें। सच में परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला, हालेलुया। इस दिन तक हालेलुया, परमेश्वर ने आज के दिन तक हमें सुरक्षित रखा, हालेलुया। आज की शाम एक बार फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये मौका दिया परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, हालेलुया। हम सब मिलकर हालेलुया उस परमेश्वर की आराधना करें, हालेलुया। उसके उपकारों को याद कर हालेलुया, उसकी सारी भलाइयों को याद करते हुए हालेलुया हम अपने परमेश्वर की आराधना करें, हालेलुया। जो हमें अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर, हालेलुया, हर एक विपत्तियों से बचाने वाला, हर बीमारी से, महामारी से बचाने वाला परमेश्वर, हालेलुया। उसको हम आराधना करें, उसकी स्तुति करें, हालेलुया, उसकी प्रशंसा करें, हालेलुया हालेलुया। कोई भी चुपचाप ना बैठे, हालेलुया। हर एक जन उस परमेश्वर की ओर दिखा रहे, हालेलुया। जो परमेश्वर आकाश और सृष्टि रचने वाला परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर, हालेलुया। उस परमेश्वर की ओर निहारते हुए, हालेलुया, आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर की आराधना करें, हालेलुया। थोड़ी देर गीत के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दें, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, लाखों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, लाखों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई,
परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, सच में हालेलुया, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हालेलुया, वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। हालेलुया, वो याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया, सच में वो मुर्दों पर जीवित करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, हालेलुया, हमारी कुछ भी अवस्था क्यों ना हो, हालेलुया, वो परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, सच में हालेलुया, उस परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, उसकी स्तुति करें। हालेलुया, आइए पर गीत गाकर, हालेलुया, ताली बजाकर खुशी मनाएं। हालेलुया, हालेलुया, अपनी चिंता सब भूल कर, हालेलुया, अपने दुखों को भूल कर, हालेलुया, हम प्रभु में आनंद मनाएं। हालेलुया, आराधना में आनंद करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करते हुए आनंद मनाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, ताली बजा के खुशियां मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ, ताली बजा के खुशियां मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब कुछ भूल के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब कुछ भूल के आनंद मनाओ, ताली बजा के खुशियां मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ, ताली बजा के खुशियां मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ, प्रीति से विचारों से हरि हरि करता है वो, प्रीति से विचारों से हरि हरि करता है वो, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब कुछ भूल के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब कुछ भूल के आनंद मनाओ, ताली बजा के खुशियां मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ, ताली बजा के खुशियां मनाओ, के सन्मुख आनंद मनाओ, मैं भी चाहता मैंने चुराया तुझे, तू है मेरा खिला, मैं भी चाहता मैंने चुराया तुझे, तू है मेरा खिला, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब कुछ भूल के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब कुछ भूल के आनंद मनाओ, ताली बजा के खुशियां मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ, ताली बजा के खुशियां मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ, ईश्वर भलाई और करुणा जीवन बरसाते सदा, ईश्वर भलाई और करुणा जीवन बरसाते सदा, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, बोल के आनंद मनाओ,
सच में आनंद मनाए हालेलुया। अपने दुखों को भूल कर हालेलुया, अपनी हालेलुया बीमारी को भूल कर हालेलुया, अपने घर की अवस्था को भूल कर हालेलुया, हम परमेश्वर में आनंद मनाए हालेलुया। ओ सच में हालेलुया, ओ परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर हालेलुया, ओ परमेश्वर चिंता करने वाला परमेश्वर है हालेलुया, ओ परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर हालेलुया। उस परमेश्वर की महिमा करें हालेलुया, उस परमेश्वर के हम जयकार करें हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया। आइए एक बार गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया, ये गीत गाएंगे अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाज के साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बिल्कुल हालेलुया, अपने मन को इस परमेश्वर की ओर लगाकर हालेलुया, अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाकर हालेलुया, हम परमेश्वर की आराधना करें हालेलुया, उसकी स्तुति करें हालेलुया। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। देखता अंदर तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत, मन से मेरे महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राज। मेरी भी भक्ति तुझे ज्ञान हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना आराधना
आराधना तेरी आराधना अपने हाथों को उठाकर गाएं आराधना 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 तेरी आराधना हालेलुया प्रभु हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी सच में परमेश्वर हालेलुया आपने प्रभु जी हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत काम किए हैं प्रभु जी हालेलुया प्रभु आपने हमारे जीवन में वो आश्चर्य काम किए प्रभु जी जो मनुष्य नहीं कर सकता प्रभु हालेलुया मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है हालेलुया सच में हालेलुया हमारे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है हालेलुया उसके लिए सब कुछ संभव है हालेलुया हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं हालेलुया जो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर हालेलुया जो हमारी आराधना को ग्रहण करने वाला परमेश्वर हालेलुया हम सभी हालेलुया अपने हाथों को उठाकर हालेलुया उस परमेश्वर को पुकारे हालेलुया वो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है वो परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है हम सभी हालेलुया अपने मुंह को खोलकर उसकी आराधना करें उसकी जयकार करें हालेलुया उसकी प्रशंसा करें हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद राजा 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 प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता सच में आप हमारे बीच में मौजूद हैं प्रभु जी अपने आराधना करने में प्रकार से मत सहायता की पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हालेलुया किसी के लिए मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर एक भाई बहन को आपने जोड़ा मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर आप बस किसी में परमेश्वर एक आनंद का छुटकारा है मेरे प्रभु हर बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है मेरे प्रभु को शांति तसल्ली देता है मेरे प्रभु जी हालेलुया वो पिता परमेश्वर तेरे नाम से जहाँ दो या तीन इकट्ठे होते परमेश्वर आपकी आत्मा मौजूद होती है मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर शाम के समय वो पिता परमेश्वर आपका अनुग्रहकारी आपका अभिषेक मेरे प्रभु आपकी सामर्थ उड़ेल मेरे पिता जन के ऊपर मेरे पिता परमेश्वर ताकि तेरा जलाल हम पे उतरने पाए मेरे प्रभु जी हालेलुया हड्डी हड्डी की तू रक्षा कर मेरे प्रभु जी हालेलुया जो भी बीमारी में कमजोरी में मेरे प्रभु अपने वचनों के द्वारा उन्हें बलवंत कर मेरे प्रभु जी हालेलुया पिता परमेश्वर हालेलुया जो दास परमेश्वर पिता परमेश्वर वचन शेयर करेंगे मेरे प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर में तुझे ज्ञान देना समझ देना पवित्र आत्मा की से होकर तू बात करना मेरे प्रभु पिता परमेश्वर ताकि हम उन्हें सुनकर परमेश्वर वचनों को अपने हृदय पट्टी पे लिख के मेरे प्रभु के द्वारा अपना जीवन जीने वाले बने मेरे प्रभु जी और एक आज्ञाकारी बन के पिता परमेश्वर अपने मार्ग पे चला मेरे प्रभु हर एक जीवन को मेरे परमेश्वर हर एक जन को मेरे पिता परमेश्वर अगुवाई के द्वारा हर एक जन की जीवन को चलाइए मेरे पिता परमेश्वर हम कुछ भी नहीं है मेरे पिता तू हमारा चलाने वाला हमारा मार्गदर्शी पिता है परमेश्वर तू हमारा खुदाया बाप है मेरे प्रभु हमें चलाता हमें सिखाता हमें बदलाता है परमेश्वर समय हमें तसल्ली और शांति देता है पिता तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु पिता पर मैं आराधना करने में आपकी सहायता परमेश्वर आपने जो भी वचन देंगे मेरे प्रभु उसे हम सुन के पर मैं अपने जीवन में अमल करके उनके द्वारा जीवन जीने वाले बने मेरे प्रभु आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर छोटी प्रार्थना स्वीकार करें यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन हालेलुया 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 जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सबको आज का प्रेयर में स्वागत करते हैं। परमेश्वर सबको आशीष करे। फिर से आज शाम को प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आकर आधा घंटा 1 घंटा बैठकर परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुमति दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम मेरे प्रियो हमारे जैसे जीने के लिए बहुत सारे लोग विचार किए थे, आशा किए थे, लेकिन वो लोग इस दुनिया से चला गया। लेकिन परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में एक दिन और दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हालेलुया, परमेश्वर को स्तुति करने का अवश्य है। तो आज भी हम जो टॉपिक कल से हम मनन करके आ रहा था उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना चाहता हूँ।
कल से नहीं है, परसों से हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, और वही टॉपिक हम कंटिन्यू करना चाहता हूँ। कल हमने देखा था सामरिया स्त्री के बारे में। सामरिया स्त्री यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय उसका 4 से लेकर 42 तक, 4 से लेकर 42 तक हमने पढ़ा था। उधर ही यीशु मसीह एक सामरिया स्त्री से बात कर रहे थे। जब ये सामरिया स्त्री से बात कर रहे थे, उस समय उनका अंदर, यीशु मसीह को पता चला है कि उनका अंदर कुछ बंधनों थे। तो बात करके एक बंधनों को यीशु मसीह ने तोड़ा है। कल हमने देखा था उसका 4 का 9 पद में, और क्यों ये वचन ये लिखा है कि उनका अंदर एक जातीय चिंता की एक बंधन ये सामरिया स्त्री का अंदर थे। यीशु मसीह ने उसको तोड़ दिया है। वैसे हमारा टॉपिक मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, जीसस द ब्रेकर ऑफ ऑल द बैरियर्स। यीशु मसीह सभी बाधाओं को तोड़ने वाला परमेश्वर, सारे बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर है। वही है हमारा टॉपिक। सबसे पहले हमने देखा था बांधा वाला अवस्था में पड़ा वाला वो गधे के बच्चे को यीशु मसीह ने क्या कर दिया, उसका बंधनों को यीशु मसीह ने तोड़ा है। अभी इधर सामरिया स्त्री का केस में जब आया था, सामरिया स्त्री का अंदर अलग अलग प्रकार की बंधनों थे। तो यीशु मसीह ने उसको फाइंड आउट किया और एक एक कर उनका दिमाग से, उनका शरीर से और उनका पारिवारिक जीवन से और उनका सामाजिक जीवन से यीशु मसीह ने उसको निकाल दिया है। वो सबसे पहले हमने देखा था जातीय चिंता उसका अंदर थे, और जातीय चिंता के बारे में मैं डिटेल करके कल आपको बताया था। तो यीशु मसीह ने वो जातीय चिंताओं को ये सामरिया स्त्री का अंदर से निकालकर यीशु मसीह ने ये सामरिया स्त्री के सामने स्थापित किया है कि हम मसीह लोग, हम एक ही है। हमें परमेश्वर ने बनाया है, हम एक है, हमारे बीच में कोई जाति व्यवस्था नहीं है। हालेलुया, हम एक ही कर ये स्त्री के सामने स्थापित किया है। अभी आज हम देखेंगे ये सामरिया स्त्री का अंदर एक दूसरा प्रॉब्लम थे, या यहूदी लोग और सामरिया लोगों के बीच में एक दूसरा प्रॉब्लम थे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो आज हम देखेंगे जीसस ब्रोक डाउन द बैरियर ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। स्त्री पुरुष का जो भेदभाव को यीशु मसीह ने ये स्त्री का अंदर से तोड़ दिया है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, स्त्री पुरुष भेदभावों को यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। मैं ये बोलना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर स्त्री पुरुष का भेदभावों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, आमीन। शायद आप लोग सोचेगा पास्टर जी अभी क्यों ऐसा वाला टॉपिक क्यों आता है? हम जानना बहुत जरूरी है। इधर बाइबल का अनुसार या हिस्ट्री हम देखेगा तो इसका पीछे क्यों यीशु मसीह ने क्यों ऐसा भेदभाव को तोड़ा है उसका बारे में हमें पता चलेगा। वो वचन फिर से पढ़िए, यूहन्ना का सुसमाचार 4 का 7वां वचन और 8वां वचन और 9 पद, 7 से लेकर 9 तक एक व्यक्ति पढ़िए। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। पढ़िए। और कोई निकाला है तो पढ़िए। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने
उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। हमें इधर हम देखेगा तो यीशु मसीह ये सामरिया स्त्री से बातें कर रहे थे। आमीन। सामरिया स्त्री से बातें कर रहे थे, उधर और कोई नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह और ये सामरिया स्त्री है। आप लोग ध्यान से सुनना है, अभी ज्यादा टाइम मैं नहीं ले लूंगा। छोटा सा ये बात, सिर्फ ये टॉपिक आपका सामने रखकर कल इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। इसलिए प्रार्थना के साथ बैठना है कि परमेश्वर ये भेदभाव का जो बंधन जो है मेरा अंदर से निकालना कर प्रार्थना के साथ बैठना है। इधर हम देख सकते हैं यहूदी लोगों का अंदर और उनका नियम का अनुसार ये स्त्री को संस्कृति में एक बहुत लिमिटेशंस होते हैं, परिमिति होते हैं, लिमिटेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। और एक रब्बी मतलब टीचर, मैं रब्बी इसलिए आपका सामने रखा है क्योंकि बहुत जगह में यीशु मसीह को देखने के लिए बहुत सारे पंडित लोग वगैरह आए थे। वो लोग यीशु मसीह को रब्बी कर बुलाया। वो लोग अपना बीच में ये बताता था कि यीशु मसीह जो है उनका रब्बी कर बताता था। तो यहूदियों का नियम का अनुसार एक रब्बी जो है पब्लिकली या बाहरी सबका सामने लड़कियों के साथ या लड़की के साथ बात नहीं कर सकता है, एक स्त्री के साथ बात नहीं कर सकता है। फिर से मैं बोलना चाहता हूं, यहूदियों का नियम का अनुसार एक रबी जो है पब्लिकली, घर का अंदर नहीं है, बाहर का बात है, पब्लिकली एक स्त्री से ऐसा बात नहीं कर सकता है। अगर बात करेगा तो ये रबी नाम करके मिला वाला ये स्टेटस जो है चले जाएगा। और स्त्री मतलब ये होता है उनका पत्नी हो सकता है, उनका मां हो सकता है, उनका बहन हो सकता है, या कोई भी उनका रिश्तेदार हो सकता है। कोई भी वो स्त्री हो, उनको पब्लिकली बात करने के लिए अनुमति नहीं थे। ध्यान से सुनना ये बात, एक रबी, एक टीचर जो है एक स्त्री के साथ पब्लिकली बात नहीं कर सकते हैं। शायद उनका मां हो सकता है, शायद उनका पत्नी हो सकता है, शायद उनका बहन हो सकता है, शायद उनका रिश्तेदार हो सकता है, शायद उनका पड़ोसी हो सकता है, शायद उनका जो कम्युनिटी में रहने वाला स्त्री हो सकता है। कोई भी हो, पब्लिकली एक यहूदी पुरुष, यहूदी रबी जो है पब्लिकली स्त्री के साथ बात नहीं कर सकते हैं। अगर इधर हम देखेंगे तो स्वर्ग से इस पृथ्वी में आया वाला ये रबी प्रभु यीशु मसीह जो है, ये यहूदियों को नियम को तोड़कर एक स्त्री से पब्लिकली बात करना शुरू किया। अगर नॉर्मली बात करे, ऐसा बात करेगा तो रबी कर जो रबी नाम दिया है वो नाम जो है चले जाएगा। स्थान जो संस्कृति में हमें मिला वाला वो जो बड़े स्थान है, ऊंचे स्थान है, वो सारे चले जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने वो सारे चीजों को कुछ माइंड नहीं किया। दुनिया कुछ भी सोचो, वो यीशु मसीह ने माइंड नहीं किया। यीशु मसीह ने क्या कर दिया, ये स्त्री से बात करना शुरू किया। इससे हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह जो है स्त्री पुरुष भेदभावों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। हर एक धर्म में हम देखेगा तो ये स्त्रियों का प्रति
अलग अलग विचार है और अलग अलग नियम है। हिंदू धर्म में हम देखेंगे तो हिंदू धर्म में ये स्त्रियों को इतना महत्वपूर्ण वो नहीं मानते हैं। और मुस्लिम लोगों के बारे में आपको पता है, मुस्लिम लोग ऐसा समझते हैं ये स्त्री का जन्म जो है एक उनका सृष्टि जो है एक हीन या नीचे वाला अवस्था में वो लोग सोचते हैं। उनका मॉस्क में या जो आराधना करने वाला जगह है उधर स्त्रियों को प्रवेश देने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। ये स्त्रियों को एजुकेशन पढ़ाई करने के लिए अनुमति नहीं देते हैं और स्त्रियों को जॉब करने के लिए मना करते हैं। ये मुस्लिम धर्म जो है हालेलुया स्त्रियों को इतना नीचे दबा कर रखता है, ये हमें समझ में आएगा। हम इंडियंस हमारे देश में जो हिंदुइज्म या हिंदू का धर्म स्त्रियों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं ये हिंदू धर्म। और जब एक स्त्री गर्भवती होता है उस समय वो लोग चेक करते हैं कि ये स्त्री का अंदर गर्भपात्र में जो उत्पन्न हुआ वाला बच्चा जो लड़का है या लड़की करकर, अगर लड़की है तो गर्भपात्र का अंदर या मां की पेट का अंदर से ही ये बच्चे को खत्म कर देते हैं, भ्रूण हत्या बोलते हैं। और मनुस्मृति के बारे में आपको पता है, मनुस्मृति में स्त्री के बारे में ये बताते हैं, पिता रक्षितो कौमारे पति रक्षितो यौवने पुत्रो रक्षितो वार्धक्ये न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति। मतलब स्त्री को कोई स्वतंत्रता हिंदुइज्म नहीं देते हैं। जो मैंने बोला है वो संस्कृत है, वो मैं आपको थोड़ा सा इलाबोरेट करके बोलना चाहता हूं। ये बोला अर्थ है पिता रक्षितो कौमारे, छोटे उम्र से लेकर टीनेज तक पिता बेटियों को संभालता है। पति रक्षितो यौवने, शादी होने के बाद उनका जो अच्छा उम्र है उसी समय तक पति उनको रक्षा करते हैं। पुत्रो रक्षित वार्धक्य, जब स्त्री बूढ़ा होता है उस समय पुत्रों उनको रक्षा करता है, संभालता है। इसलिए न स्त्री स्वातंत्र्य अर्हति। इसलिए मनु ये बताते हैं, मनुस्मृति में ये बताते हैं ना स्त्री स्वातंत्र्य अर्हति, स्त्री को कोई स्वतंत्रता या आजादी नहीं है। मेरे प्रियो, बुद्धिज्म क्या बोलते हैं? बुद्धिज्म ये बोलते हैं स्त्री एक डेंजरस चीज है, खतरनाक चीज है, उनसे दूर रखो। बुद्धिज्म ये सिखाते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म का मेन थियरी ये है आशा है सारे निराशा की कारण। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, आशा है सारा निराशा की कारण। इसलिए स्त्री जो है आशा की उद्भव स्थान है, इसलिए स्त्री को दूर रखो, यही सिखाता है ये बुद्धिज्म। लेकिन इधर यीशु मसीह ये इन्होंने क्या कर दिया, स्त्री पुरुष भेदभावों को यीशु मसीह ने ये सामरिया स्त्री के सामने तोड़ दिया है। आमीन। हम सोचे, हम रहते हैं इंडिया में, सच में आप मेरे को बताओ स्त्री को इक्वल स्टेटस है, इक्वल अवस्था है, तुल्य अवस्था है, पुरुष का समान तुल्य अवस्था है हमारा देश में? बिल्कुल नहीं प्रियो।
1947 में हमें आजादी मिला। उसके बाद हमने सोचा था कि हालेलुया स्त्री और पुरुषों को समूल्यता या तुल्य अवस्था मिलेगा कर हम सोच रहे थे, लेकिन आज तक स्त्री जो है स्त्री को आजादी नहीं मिला है। मैं आपको डिटेल करके बता दूंगा क्यों मैं ये बता रहा। हमने एक बार सोचा था कि जब इंदिरा गांधी जो है इंडिया का प्रधानमंत्री बन गया, उस समय जो है स्त्रियों को ऊंचे स्थान में लेके आएगा कर या तुल्य अवस्था में लेके आएगा कर हमने सोचा था, लेकिन ये इंदिरा गांधी पराजित हो गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जो है पराजित हो गया। बहुत सारे संस्था है स्त्रियों का उन्नति के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहे। भ्रूण हत्या मतलब जब बच्चा माँ की पेट में पैदा होता है, उस समय इनके पता चल गया कि वो लड़की है माँ की पेट का अंदर, तो क्या करता है हालेलुया वो शिशु को मतलब माँ के पेट का अंदर उत्पन्न हुआ वाला वो बच्चे को पेट का अंदर ही खत्म करने वाला संस्कृति है हमारा भारत का संस्कृति। ये बदलना है। राजस्थान में वेरी रिसेंटली क्या हुआ था, एक घर पे वो जो घर पे उनका जो बहू गर्भवती हो गया, तो सासू को पता किसी भी तरह से पता हो गया कि उनका गर्भपात्र का अंदर उत्पन्न हुआ वाला वो जो बच्चा है वो लड़की है। उन्होंने क्या कर दिया, एक बड़ा डंडा लेकर उनका पेट में मारा, तुरंत जो है इतना ब्लीडिंग हो गया, वो बच्चा जो है ऑन द स्पॉट में मर गया। और लड़की को हॉस्पिटल में लेके गया, वो लड़की को अभी बच नहीं पाया। लड़की या स्त्रियों के लिए शत्रु बन जाता है। ये संभव जो है दिखाता है स्त्रियों के लिए शत्रु बन जाता है। स्त्री किसी भी अवस्था में सुरक्षित नहीं है। ये हमारे दिल्ली में तलस्तान नगरी कैपिटल सिटी में हुआ वाला पिछले सालों में हुआ वाला जो संभव है, स्त्रियां सुरक्षित नहीं है। हमारा देश में स्त्रियां सुरक्षित नहीं है। रोज आप न्यूज़पेपर पढ़ना, आत्महत्या वो स्त्रियां ज्यादा करते हैं। उनका जो हत्या माँ बाप मिलकर मारते हैं, और सासू माँ मारते हैं, हस्बैंड मारते हैं। मतलब स्त्रियां सुरक्षित नहीं है। क्या आप सोच रहे हो आप अपना मतलब स्त्रियां ये सोच रहे हो अपना घर का अंदर आप सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है प्रियो। हमारे इंडिया का हिस्ट्री जो है ये बताता है हमारा अपना घर का अंदर हालेलुया हमारे स्त्रियां सुरक्षित नहीं है। क्या ऑफिस में स्त्रियां सुरक्षित है? नहीं है। ऑफिस में स्त्रियां सुरक्षित नहीं है। स्कूल में स्त्रियां सुरक्षित नहीं है। यात्रा करने का समय में स्त्रियां सुरक्षित नहीं है। सोसाइटी में स्त्रियां सुरक्षित नहीं है। फिर कहां स्त्रियां सुरक्षित है? हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे आया है, ये सारे अवस्थाओं को तोड़ने के लिए आया है। ये सारे एक बंधन है। स्त्रियों को अपने पैरों के नीचे रखने वाला अवस्था को तोड़ने के लिए, ये स्त्री पुरुष भेदभावों को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया है। आप लोग कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है कि स्त्री को महत्वपूर्ण मानते हुए
लेकिन सिर्फ यीशु मसीह का मार्ग है, वो ही दिखाते हैं दे आर इक्वल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एक बाइबल से एक पद आप पढ़िए, गलातियों का पत्री 3 अध्याय, गलातियों 3 अध्याय उसका 28 एक व्यक्ति पढ़िए, गलातियों 3 का 28। जल्दी जल्दी पढ़िए, गलातियों 3 का 28। अब न कोई यहूदी रहा और यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु के में एक हो। और कोई भी निकाला है तो पढ़िए जल्दी, अपना माइक को अनम्यूट करके। 28। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। ना कोई, अब फिर से पढ़िए सिस्टर। अब न कोई यहूदी रहा न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब यीशु मसीह को। ना कोई नर या नारी या नारी, ना स्त्री या ना पुरुष, हालेलुया, वो सब यीशु मसीह में एक है। आमेन आमेन। सिर्फ बाइबल हमें सिखाता है there is neither male or female, but we Christians are equal in the presence of God, in the eyes of God. हम मसीह में एक है। इधर यीशु मसीह ने क्या कर दिया, ये स्त्री को जो पूरा संस्कृति जो है ये मानता था कि ये नीचे में पड़े रहने वाला स्त्री है कर वो समझ रहे थे, उनको इक्वल स्टेटस नहीं देते थे, उनको सोसाइटी से अलग करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने ये स्त्री के पास आया, ये स्त्री से बातें करने लगा, और हालेलुया, जो सोसाइटी दूर करने वाला ये स्त्री के पास यीशु मसीह आया, उनसे प्यार से बात करने लगा। हालेलुया। अगर अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करेगा तो मैं आपको सच बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जरूर आपके पास आएगा और आपसे बात करेगा, आपका अंदर पड़ा वाला हर एक बंधनों को एक एक कर तोड़ेगा। इधर यीशु मसीह स्त्री कर उनको अलग नहीं किया, लेकिन हालेलुया उनको इक्वल स्टेटस उन्होंने दे दिया है। और हम देखते हैं तो उतना भी नहीं है, उनका अंदर पड़ा वाला इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है यीशु मसीह ने निकाल दिया है। हमेशा स्त्रियों का अंदर एक प्रॉब्लम है, आप लोग ये बात सीरियसली लेना, आपका अंदर ये स्त्रियों का अंदर ये बात है कि ये काम मैं नहीं कर सकता है, ये मेरा हस्बैंड कर सकता है, मेरा पति कर सकता है, मेरे घर पे ये ऐसा ही है। कुछ बात है, मेन बात है, वो शैनी जो है मेरे को बोलते हैं कि करने के लिए, क्योंकि मन का अंदर एक चीज पड़ा है, एक कॉम्प्लेक्स इंफीरियोरिटी। मैं एबल नहीं हूं, मैं प्राप्त नहीं हूं, अगर मैं करेगा तो कुछ गलती आएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कुछ स्त्रियों का अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन 95% स्त्रियों का अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये दोनों डेंजर है, खतरनाक है।
सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ये इनका अंदर क्या कर दिया? यीशु मसीह ने उनका अंदर पड़ा वाला ये कॉम्प्लेक्स को निकाल दिया। कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है? कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है, हाँ मैं बड़ा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, वो ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। लेकिन उसका उल्टा होता है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इधर यीशु मसीह ने ये स्त्री का अंदर पड़ा वाला ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को निकाल दिया है। आमीन। मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो यीशु मसीह आज भी हमारे हृदय की दरवाजा के सामने खड़ा है। आप वो यीशु मसीह को अपने जिंदगी में स्वीकार करेगा तो जरूर यीशु मसीह अपने जिंदगी में काम करेगा। शायद आप लोग सोचा होगा, क्या आज का मैसेज क्या स्त्रियों के लिए नहीं है? प्रियो, नहीं है, वो पुरुषों के लिए भी है। आप देखो, जहां भी आप जाओ आपको डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा। क्या ये पढ़ा लिखा वाला नहीं है कर अलग करते हैं? क्या इनका अंदर कोई दिमाग नहीं है कर अलग करते हैं? मसीह लोग कर ऑफिस में अलग बिठाते हैं। 3-4 साल पहले की बात है, गाजियाबाद का अंदर जो है एक गांव है, उधर ही एक प्रभु का दास सेवकाई कर रहे थे। वो उधर ही सेवकाई करने का वजह से ये प्रभु का दास को उधर के एक स्कूल में, वो यूपी साइड में पढ़ते हैं, वो उधर ही उन्होंने एडमिशन ले लिया। वो उधर का टीचर्स को, उनको सबको पता चला है कि ये प्रभु का मसीह लोग है। उन्होंने क्या कर दिया, ये बेटी को, प्रभु का दास का बेटी को अलग बेंच में बिठा दिया। दूसरे बच्चों के साथ नहीं बिठाया, अलग बिठाया। कुछ दिनों उनको नीचे बिठाया। मतलब जहां भी हम देख रहे हो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हम देख सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें ये बताते हैं, ये सारे भेदभावों को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। कितने लोग चाहते हैं इसमें से एक छुटकारा पाने के लिए? फैमिली का अंदर भेदभाव, ऑफिस में भेदभाव, स्कूल में भेदभाव, यात्रा करने का समय भेदभाव, ये सारे भेदभावों को, और रिश्तेदारों के बीच में भेदभाव, ये सारे भेदभावों को तोड़ने के लिए कितने लोग तैयार है? आइए हम हमारे आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें, प्रभु जी जैसा ये सामरिया स्त्री का अंदर पड़ा वाला ये भेदभाव को आपने तोड़ा है, वैसा मेरा अंदर पड़ा वाला ये भेदभाव को तोड़ दे परमेश्वर। कभी मैं ऊंचा समझते हैं, कभी मैं नीचा समझते हैं। बहुत बार सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मेरा अंदर है, बहुत बार इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मेरा अंदर है परमेश्वर। ये कॉम्प्लेक्स को मेरा अंदर से निकाल दे परमेश्वर। ऑफिस में मेरे को आजादी नहीं है परमेश्वर, अपना घर का अंदर मैं सुरक्षित नहीं है परमेश्वर, स्कूल में मैं सुरक्षित नहीं है परमेश्वर, यात्रा करने का अवस्था में मैं सुरक्षित नहीं है परमेश्वर, अपना सोसाइटी में मैं सुरक्षित नहीं है परमेश्वर। लेकिन मेरे को परमेश्वर आज आजादी चाहिए परमेश्वर। सब मिलकर अपने मुंह खोलकर थोड़ी देर प्रार्थना करें, प्रभु से बोले मुझे आजादी चाहिए परमेश्वर। जैसा आपने ये समरिया स्त्री को, हम समरिया स्त्री के पास गया और उनसे बात किया और उनका अंदर में पड़ा वाला हर एक बंधनों को आपने तोड़ा है, वैसा ही परमेश्वर मेरा अंदर पड़ा वाला, हालेलुया, मेरा सामाजिक जीवन में पड़ा वाला, व्यक्तिगत जीवन में, मेरा पारिवारिक जीवन में पड़ा वाला हर एक बंधनों को यीशु मसीह के नाम में तोड़ दे परमेश्वर। मुझे नीचे समझने वाला कम्युनिटी में, समाज में हिम्मत के साथ खड़े होने के लिए मुझे आशीष कर दे परमेश्वर। ये समरिया स्त्री को
गंदे लड़की कर कर उनका समाज समझ रहे थे, लेकिन जब यीशु मसीह ने उनका अंदर का ये बंधन को तोड़ दिया है, ये स्त्री हालेलुया उनका समाज में हालेलुया हिम्मत के साथ खड़ा हो गया। प्रार्थना करो, परमेश्वर हालेलुया आप मुझे हिम्मत के साथ मेरे समाज में खड़ा कर दे परमेश्वर। अभी लोग मेरे ऊपर मजाक करते हैं, अभी लोग मुझे मारने के लिए कोशिश करते हैं, मुझे कदम करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का नाम में हालेलुया मेरे समाज में मैं ऊंचे स्थान में आना चाहता हूं। मेरे बच्चों को मैं उन्नति में लेके आना चाहता हूं। मेरे अंदर का ये बंधनों को तोड़ दे परमेश्वर। सब मिलकर, कोई चुपचाप नहीं बैठना है, अपना मुंह खोलकर प्रार्थना करें। ये बंधन हमारे घर का अंदर से परमेश्वर तोड़ना है। हालेलुया, सब मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर ये बंधन हो, इंफीरियोरिटी हालेलुया सुपीरियोरिटी, ये कॉम्प्लेक्स को मेरे अंदर से, मेरे भवन से, मेरे सामाजिक जीवन से तोड़ दे परमेश्वर। मुझे एक साधारण व्यक्ति बना दे परमेश्वर, क्योंकि बाइबल ये बताता है मैं आपको पूंज नहीं है सिर बना दूंगा। हालेलुया, पूंज बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है, मतलब हमारे नाश को देखने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है, हमारे निर्णय को देखने के लिए यीशु मसीह ने नहीं बुलाया है। एक अवस्था में, एक समय हम उसी अवस्था में थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें बुलाया है हमें उन्नति देने के लिए, ऊंचे स्थान में बिठाने के लिए। कितने लोग प्रार्थना कर सकते हैं, वो परमेश्वर हालेलुया मेरे बंधनों को तोड़कर मुझे पूंज नहीं है, मुझे सिर बना दे, मुझे सिर बना दे परमेश्वर। मुझे ऑफिस में मुझे सिर बना दे परमेश्वर। ऑफिस में मुझे, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन करने वाला शैतान की आदतों को तोड़ दे परमेश्वर। अपा मुझे सिर बना दे परमेश्वर। स्कूल में हालेलुया मेरे बच्चों हालेलुया अच्छा नहीं पढ़ता है परमेश्वर, मेरे बच्चों को हालेलुया सिर बना दे परमेश्वर। हर एक एक्टिविटीज में हालेलुया, पढ़ने का एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में मेरे बच्चों को स्कूल में सिर बना दे परमेश्वर। हालेलुया, अपा यात्रा करने का समय मुझे सिर बना दे परमेश्वर। घर का अंदर अपा मुझे सिर बना दे परमेश्वर, ऊंचे स्थान दे दे परमेश्वर। कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? मैं विनती करूंगा, नीना सिंह सिस्टर जो है अभी अनम्यूट कर प्रार्थना में अगुवाई करेगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो पिता परमेश्वर आपका दिन भर संभाला, धन्यवाद करते हैं। हर महामारी से, मुश्किलों से बचाया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस रात्रि काल में प्रभु तेरे वचनों से हम लोगों को प्रभु जी जो आशीष, जो आत्मिक भोजन मिलता है प्रभु जी, उससे हमारे शरीर को प्रभु जी ताकत मिलती है, और प्रभु जी मनों को प्रभु जी हम अपने साफ करते हैं पिता परमेश्वर। मानसिक और प्रभु जी आत्मिक सारा भोजन में मिलता है पिता परमेश्वर। रक्षा करना उन छोटे नन्हे बच्चों के साथ होना प्रभु जी, जो लोग बुद्धि ज्ञान चाहते हैं प्रभु जी, उन्हें अक्ल बुद्धि ताकत देना प्रभु जी, उन्हें सामर्थ्य शक्ति देना प्रभु, ताकि वो अपनी स्टडीज को अच्छी तरह कर सके प्रभु। गर्मी से बचा के रखना प्रभु सबको, धर्मी जनों को, विश्वासी लोगों को प्रभु जी, जो लोग गुनाहों से अपने आप को तौबा करके प्रभु तेरे हजूर में आते हैं प्रभु जी, तेरे साथ चलना चाहते हैं प्रभु, जैसा आप हो वैसा बनना चाहते हैं पिता परमेश्वर। उन सबके लिए प्रभु जी सबका कल्याण चाहते हैं प्रभु जी। हर एक घर को प्रभु जी उनकी जरूरतों को प्रभु जी वक्त पर पूरा करना पिता परमेश्वर। हर एक को जो जिस चीज की भी जरूरत है परमेश्वर आप बेहतर जानते हैं प्रभु जी, हमारी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो प्रभु जी। हमने जितना आपने दिया बहुत आयत से दिया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर पास्टर्स के साथ होना, उनके परिवारों के साथ होना, उनकी कमी घटियों के साथ होना प्रभु जी, संसारिक कलेशों से, दुखों से और हर शैतानी हमलों से उन्हें बचा के रखना प्रभु जी। पढ़ने वाले बच्चे जिनके पेपर्स चल रहे हैं प्रभु जी, उन्हें अक्ल बुद्धि ताकत देना पिता परमेश्वर। इस महामारी में, इस लॉकडाउन के टाइम में प्रभु जी सबके घरों की जरूरतों को प्रभु जी वक्त पर पूरा करना पिता परमेश्वर। जो लोग नौकरी चाहते हैं उन्हें नौकरी देना पिता परमेश्वर।
जिनको औलाद चाहिए उनको औलाद देना पिता परमेश्वर, जिनको जीवन साथी चाहिए उनको जीवन साथी देना पिता परमेश्वर, जिनको प्रभु जी घर चाहिए उनको घर देना पिता परमेश्वर, अच्छे लोग, अच्छे दोस्त देना, अच्छे पड़ोसी देना, अच्छे वातावरण में जीने के लिए प्रभु जी अच्छी संगति देना पिता परमेश्वर। अपने देश के लिए हम दुआ करते हैं, अपने शहर के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जहां हम रहते हैं चारों तरफ जो लोग रहते हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग सफर कर रहे हैं उनके सफरों को मुबारक करना प्रभु जी, बीमारों को चंगाई देना प्रभु जी, कलीसिया के हर इंसान के साथ होना पिता परमेश्वर, बुजुर्गों के साथ होना, बेवाओं के साथ होना, अनाथ बच्चों के साथ होना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप हमारी दुआओं को सुनते हैं और हाँ में आमीन, हाँ में जवाब देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, इस छोटी सी विनती को सुन और कबूल कर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन आमीन आमीन। अभी हम हमारा पर्सनल व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। एक एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करना जा रहा हूँ। अभी आप लोग अपना विषय हमारे साथ शेयर करोगे, या जो पहले आपने शेयर किया है वो एक एक विषय के लिए हम थोड़ी देर बैठकर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आशीर्वाद के साथ हम आराधना को स्टॉप करेंगे। हमारा सुनील ब्रदर ये हमारा सारे विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे और स्पेशली प्रार्थना करेंगे, जैसा आज का वचन हमने सुना है, हमारा भारत देश में स्त्री पुरुष भेदभाव है, स्त्री पुरुष भेदभाव है, उसको परमेश्वर तोड़ने के लिए, स्त्रियों को सुरक्षित मिलने के लिए खास तौर पर प्रार्थना करेंगे। हाँ ब्रदर, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, तेरा शुक्र, धन्यवाद, तारीफ हो, महिमा स्तुति हो मेरे परमेश्वर, मेरे अब्बा, मेरे रब्बी, तेरा शुक्रिया हो मेरे परमेश्वर खुदावंद खुदा। मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक विषय के लिए खुदावंद खुदा। मैं तेरे परमेश्वर तेरे से प्रार्थना करता हूँ खास तौर पर प्रभु जी ये स्त्री और पुरुष वाले विषय के लिए खुदावंद खुदा। प्रभु जी इस देश के अंदर प्रभु जी सबको इक्वल प्रभु जी इक्वल बना मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर खुदावंद खुदा। मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ यीशु राजा खुदावंद खुदा, मेरे प्रभु जी तो सब कुछ होने वाला है प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जी सामने प्रभु जी प्रभु ने उससे पानी मना करा खुदावंद खुदा, मगर प्रभु का वचन कहता है कि सब कुछ एक समान है मेरे खुदावंद खुदा। उसी प्रकार मेरे परमेश्वर हमारे देश के अंदर सबको इक्वल कर मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक विषय को तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदावंद खुदा। प्रभु जी हर एक विषय को कंप्लीट कर मेरे खुदावंद खुदा। प्रभु तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना को सुना मेरे परमेश्वर और उसका जवाब हाँ और आमीन में दिया प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आशीर्वाद, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्य हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हमेशा होते रहे, आमीन। हमारा हाथ उठाकर बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष करे, सबको गुड नाइट। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह।